अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शबरोज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं अब्दुल वहाब। आलम इस्लाम की अहम खबरें पेश करने से कबल चंद सुर्खियाँ कुछ इस तरह हैं। 2 माह के तात्तुल के बाद अफ़गान हुकूमत और तालिबान के दरमियान फिर से दोहा में मुज़ाकरात का आगाज़। ईरानी साबिक़ सदर अहमदी नज़ाद का हौसला बख्श बयान, कहा सऊदी अरब और ईरान आपस में भाई भाई और पड़ोसी ममालिक। रोनाल्डो के कोका कोला के बाद अब फ्रांसीसी मुस्लिम फुटबॉलर पॉल पोग्बा ने बियर की बोतलें टेबल से हटाई। 5 साला उर्दूनी बच्चा बना साइन लैंग्वेज ट्रेनर, लोग सोशल मीडिया पर सीख रहे हैं इशारों की ज़बान। सऊदी अरब की खातून और बेटी ने एक ही जमात से की तालीम हासिल, हो रही आलमी तौर पर सताइश। और अफ्रीकी मुल्क सोमालिया के बाद हबशा के टिगरे इलाक़े भुखमरी की जद में, बरतानवी सफ़ीर का दावा। दो माह के तात्तुल के बाद कतर में तालिबान और अफ़गान हुकूमत के दरमियान अमन मुज़ाकरात का दोबारा आगाज़ हो गया है। अप्रैल की तात्तुल के बाद मुज़ाकरात का ये पहला इजलास है। कतर की कामयाब सफारतकारी के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी नुमाइंदे डेबोरा लेविंस और अमरीकी ख़ुसूसी एलची ज़ल्मा खलीलज़ाद ने खुशी का इज़हार किया है। अफ़गान हुकूमत के अमन मुज़ाकरात टीम ने ट्वीट करके मुज़ाकराती इजलास की तस्दीक़ की और जाम बातचीत का खैर मक़दम किया है। तालिबान के तर्जुमान मोहम्मद नईब ने भी इसी तरह का बयान ट्वीट किया और कहा कि तालिबान की मेहनत रंग लाई है। इससे कबल तालिबान अफ़गानिस्तान में दीगर मुल्कों की फ़ौज मौजूदा होने से तुर्की में होने वाले एक सरबराही इजलास में शिरकत करने से इनकार कर दिया था। अफ़गानिस्तान में अमेरिका के 20 साल मुक़ीम रहने के बाद भी पसपाई और तालिबान के दोबारा उरूज पर अमरीकी नेटो अफ़वाज के इनखला से कबल ही 8 ज़िले पर कब्ज़े से मगरबी और ख़ित्ते की दीगर ताकतों को तशवीश है और वो अफ़गान फोर्सेस को तालिबान के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। लेकिन तालिबान ने कहा है कि अमरीका के बगैर अफ़गान फोर्सेस तालिबान के सामने 5 दिन भी नहीं टिक पाएगी। ईरान में सदारती इंतखाबात से कबल साबिक़ सदर महमूद अहमदी नज़ाद ने कहा कि सऊदी अरब और ईरान आपस में दोस्त, भाई और पड़ोसी मुल्क हैं और दोनों मुल्कों को एक दूसरे के साथ ताउन करना होगा। अहमदी नज़ाद का ये बयान ईरान में इंतखाबात से कबल आया है और रस्मी तौर पर ईरान और सऊदी हुकूमत के दरमियान बातचीत भी जारी है। नज़ाद का कहना है कि सऊदी अरब और ईरान के माबैन दुश्मनी दोनों फरीक़ों के मफादात के लिए नुकसानदा है। दोनों ममालिक भाई और हमसाया हैं और उनके माबैन मुश्तरकात इख्तिलाफी उमूर से दर्जनों गुना ज़्यादा है। खित्ते के इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक को मिलकर ताउन करना चाहिए। अहमदी नज़ाद ने यूरोपीय यूनियन की तरह खित्ते के ममालिक के माबैन एक इत्तेहाद के क़याम का भी मुतालबा किया। नज़ाद के मुताबिक बैनुल अक़वामी क़ुव्वतें तवानाई और सक़ाफ़त से मालामाल मशरिक़ वस्ता को कंट्रोल करने की कोशिशों की आड़ में खित्ते में मसाइल पैदा कर रही है। मारूफ फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मेज़ पर से सिर्फ कोका कोला बोतल हटाने पर कंपनी को $4 अरब का नुकसान हुआ था। अब इसी तर्ज पर फ्रांसीसी फ़ुटबॉल टीम के मुस्लिम मिडफील्डर पॉल पोग्बा ने भी मैच के बाद होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बियर की बोतल उठाकर नीचे रख दी। स्काई स्पोर्ट्स के मुताबिक म्यूनिख में होने वाले मैच में जर्मनी को 1-0 से शिकस्त देने के बाद मैन ऑफ द मैच करार पाने वाले पॉल पोग्बा ने मैच न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में रखी बियर की बोतल हटा दी थी। पोग्बा ने यह अमल मुस्लिम होने की हैसियत से किया। आलमी तौर पर अक्सर शायकीन ने इस अमल की तारीफ़ की है। पीर को यूरोपीय फुटबॉल चैंपियनशिप में 36 साला रोनाल्डो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपने सामने मेज़ पर रखी कोका कोला की 2 बोतलें हटाकर एक तरफ रख दी थी और पानी की बोतल उठाकर पुर्तगाली ज़बान में कहा एग्वा, जिससे ज़ाहिर होता है कि वो लोगों को कोका कोला के बजाय पानी पीने की तरगीब दे रहे हैं। लेकिन अगर यही सेलिब्रिटीज़ किसी प्रोडक्ट के ख़िलाफ़ कोई पैगाम दे रहे हैं तो ये उस कंपनी के लिए माली तौर पर एक बड़ा धचका साबित हो सकता है। रोनाल्डो के अमल के बाद कोका कोला की मार्केट वैल्यू $242 अरब से $238 अरब पर चली गई। नाज़रीन, इंसान ज़बान के ज़रिए एक दूसरे से बात करते हुए अपने एहसासात, ख़यालात शेयर करते हैं, लेकिन ऐसे अफराद जिनकी ज़बान भी ना हो वो किस तरह बात करते हैं? ज़ाहिर है इशारे की ज़बान से, लेकिन इशारों की ये ज़बान बहुत मुश्किल होती है जिसे सीखने के लिए कई साल या कई माह लग जाते हैं। लेकिन उर्दू का एक 5 साला बच्चा जिसने करिश्माती तौर पर न सिर्फ ज़बान सीखी बल्कि अब वो इशारों की इस ज़बान को दूसरे अफराद को भी सिखा रहा है और इस तरह ये नन्हा मुन्ना बच्चा दुनिया का कम तरीन टीचर बन गया है। ऑज़ ओदा कमसिन ट्रेनर का नाम है, जिसके दादा दादी को कम सुनाई देने के सबब उसे बात करने में दिक्कतें पेश आती थी। बच्चे ने इशारों की ज़बान सीखनी शुरू की और अल्लाह के फजलो करम से चंद ही महीनों में इशारों की ये ज़बान सीख कर दूसरों को भी सिखाने लगा। बच्चे का वीडियो वायरल होने पर सारा उर्दू उसका फ़ैन हो गया और लोग अब सोशल मीडिया के ज़रिए उससे इशारों की ज़बान सीख रहे हैं।
नाज़रीन, इल्म का हुसूल हर मुस्लिम मर्द और औरत पर फ़र्ज़ करार दिया गया है और कौल है कि इसे गोद से गोद तक हासिल किया जाना चाहिए। इसी कौल के तनाजुर में एक ऐसी हौसला बख्श खबर सऊदी अरब से सामने आ रही है, जहां एक अनोखे वाक़े में माँ ने अपने बेटी के साथ एक ही दिन और एक ही यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल करके सबको हैरत में मुब्तला कर दिया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईदा रशीदा नामी खातून ने अपनी बेटी अरीज के साथ मिलकर शुक्रा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन मुकम्मल की और डिग्री लेकर उन ख़वातीन के लिए आज़म व हौसले की मिसाल बन गई जो शादी के बाद अपनी पढ़ाई जारी रखने को नामुमकिन समझती है। खातून 5 बेटियों की माँ है और उनके 3 नवासे भी है। वो बताती है कि शादी के बाद ग्रेजुएशन मुकम्मल करने का एक बड़ा चैलेंज था, मगर बचपन का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर करने का अज़्म उससे कहीं ज़्यादा और ताकतवर था। अल्लाह का शुक्र है कि उसने कामयाबी दी। खातून ने अज़्म इज़हार किया कि वो आगे भी मज़ीद आला तालीम हासिल करेगी। खातून ने यह साबित कर दिया कि तालीम हासिल करने की उम्र की कोई क़ैद नहीं होती। अक़वाम मुत्तहिदा में बरतानिया के मुस्तक़िल नुमाइंदे ने मुतनब्बे किया है कि इथियोपिया यानी हबशा के टिगरे ख़ित्ते और मुल्क के शुमाल में क़ैद साली है। मंगल को बरतानिया के सफ़ीर बारबरा वुडवर्ड्स ने न्यूयॉर्क में नामनिगारों को बताया कि इस बात का ख़तरा है कि हज़ारों अफराद हलाक हो जाएँ। सफ़ीर के मुताबिक फसलों और खेतों के साथ साथ मईशत भी तबाह हो गई है, जिससे टिगरे में 3,50,000 अफराद को बड़े पैमाने पर भूख का सामना है। अफ्रीकी खित्ते में वाक़ इथियोपिया और एरित्रिया में कशमकश से अब तक हज़ारों शहरी या जंगजू हलाक हो चुके हैं, लेकिन इसका असर ये हुआ कि तशद्दुद से अवाम में भूखमरी की कैफियत है। दूसरी तरफ बैनुल अक़वामी ताक़तें भी इस जानिब कुदरती वसाइल को लूटने के अलावा खित्ते में अमन नहीं चाहती, जिससे हालात मज़ीद कशीदा है। तो नाज़रीन, आलमी शब रोज़ बुलेटिन में आज इतना ही। दीगर कौमी ख़बरों से आगाही के लिए मिली वॉइस को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करें। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।